हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम इस वीडियो में सर्च एल्गोरिदम्स को कवर करेंगे एंड कुछ कुछ टर्म्स हैं जो हमने पिछली वीडियोस में पढ़ लिया है, तो उसको एक बार ओवरव्यू करते हुए हम आगे जो एल्गोरिदम्स है उसको पढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट इज व्हाट इज सर्च इन एआई। So in artificial intelligence, problem solving is done using search। हमने पढ़ा था कि एआई है वो कोई भी ऐसे रैंडम गेसेस नहीं दे सकता। उसको एक पाथ चाहिए, या हम बोले कि एल्गोरिदम के थ्रू वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड करता है, and उसके बाद ही हमें एक रिजल्ट दे पाता है। ठीक है, सो दैट इज बेसिकली अ सर्च। मोस्ट प्रॉब्लम्स आर सोल्व बाय सर्चिंग फॉर द सीक्वेंस ऑफ एक्शन दैट ट्रांसफॉर्म द इनिशियल स्टेट इनटू द गोल। वही है जो हमने अभी जो पढ़ के आ रहे हैं, पहले भी पढ़ा कि एक सीक्वेंस ऑफ एक्शंस है, उसको परफॉर्म करते हैं, उसको परफॉर्म करते करते छोटे छोटे स्टेप्स के साथ फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट वो पहुंच जाता है। ठीक है, एंड दीज आर सम टर्म्स जो हमने पढ़ी थी। सर्च स्पेस, जितनी भी पॉसिबल स्टेट्स हमारी बन रही है, दैट इज अ सर्च स्पेस। इनिशियल स्टेट जो हमें गिवन होगा, गोल स्टेट जहाँ पे हमें पहुंचना है, दैट्स अ फाइनल डेस्टिनेशन। एक्शंस जो हमें पता है कि क्या क्या कैसे कैसे हमारा एजेंट है मूव कर सकता है। एंड द पाथ कोस्ट, वी नो जितना भी एक्शन करने का जो भी हमारे पास कोस्ट आई, दैट इज अ पाथ कोस्ट। ठीक है, ये चीज हमने पहले भी कवर की हुई है। ठीक है, तो सर्च है, अभी हमारे पास दो तरह की सर्च होती है। सो फर्स्ट वन इज अ सर्च ट्री एंड सेकेंड इज अ सर्च ग्राफ। सो इन सर्च ट्री में क्या होता है? सो यहाँ पे ट्री रिप्रेजेंटेशन होती है हर एक प्रॉब्लम की, जहाँ पे जो रूट है, रूट नोड इज एट एज एन इनिशियल स्टेट एंड चाइल्ड नोड जो है वो हमें करता है पॉसिबल नेक्स्ट स्टेट क्या क्या बन सकती है। जैसे दिस इज आर रूट एंड दिस इज आर चाइल्ड। ठीक है, सो दिस विल बी आर हमारी इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट होगा रूट स्टेट, एंड जो चाइल्ड है उसके नेक्स्ट पॉसिबल स्टेट कुछ क्या क्या बन सकती हैं, वो सब हो जाएंगे इनकी चाइल्ड स्टेट। एंड अगर इसमें हम कोस्ट की बात करें कि इसमें हम कोस्ट कैसे निकालेंगे, तो जितने भी पाथ हम ट्राइवर्स करेंगे, ठीक है, इसके जैसे मैं इधर गई, फिर मैं इधर गई, फिर मैं इधर गई। ठीक है, तो ये मुझे इतने इसको ट्रैवल करने में इतना कोस्ट लगा, वो होगा हमारा टोटल कोस्ट, पाथ कोस्ट। ठीक है, देन वी हैव द सर्च ट्री, सर्च ग्राफ सॉरी। तो सर्च ग्राफ में होता है, ग्राफ में वी हैव द टू लिस्ट, ओपन लिस्ट एंड क्लोज लिस्ट। ओपन लिस्ट में वो सब होते हैं जो कि हमने एक्सप्लोर नहीं किए, वो नोड्स को हम रखते हैं, बट हर एक स्टेप के द्वारा जनरेट करवाए गए हैं। ठीक है, जनरेटेड है बट अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया, हम वहाँ पे विजिट नहीं किया है, इसलिए ओपन लिस्ट में रखते हैं। क्लोज लिस्ट में वो रखते हैं जो ऑलरेडी हम विजिटेड कर चुके हैं। ठीक है, सो दिस इज मोस्ट, हम बोले एफिशिएंट मेथड होता है, क्योंकि जब हम आगे करके हम जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि इस मेथड से हमारे प्रॉब्लम के सोल्यूशन कितने फटाफट आ रहे हैं एंड कितना ऑप्टिमली आ रहे हैं। ठीक है, तो सर्च ग्राफ इज ऑप्टिमल एंड मोर एफिशिएंट देन द सर्च ट्री। ओके, सो दीज आर द सम प्रॉपर्टीज जो हमारी होती हैं, components that are used in a search algorithm. So we know open, closed, move in, ये सब हम cover करेंगे videos में। And then there is the properties of the search algorithms। हाँ, this is important point, ठीक है, इसको ध्यान से समझना। फर्स्ट वन इज अ completeness। completeness क्या है कि हमें हमेशा, कि इसमें ऐसा होता है कि हमें सोल्यूशन मिलेगा, इसमें हमारा ये है कि हम सोल्यूशन फाइंड कर पाएंगे। अगर सपोज सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो हमें सोल्यूशन मिलना चाहिए। कंप्लीटनेस इज हमें सोल्यूशन मिलना चाहिए। देन वी हैव द ऑप्टिमेलिटी, हमें सोल्यूशन तो मिल रहा है बट वी नीड द बेस्ट सोल्यूशन, राइट, जिसमें सबसे कम कॉस्ट आए, तो दैट इज ऑप्टिमेलिटी। कंप्लीटनेस, सोल्यूशन मिलेगा, ये हमारे हमें क्या बता रहा है कि हमें बेस्ट सोल्यूशन मिलेगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, हमें पता ही है कि कितना टाइम है एक सोल्यूशन ने लिया, ठीक है, फाइनल स्टेट से गोल स्टेट तक पहुंचने के लिए। एंड हम चाहेंगे कि हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मिनिमम हो। सिमिलरली कितना ज्यादा स्पेस उसने यूज किया, इसका भी यही मिनिमम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम कंसीडर करते हैं।
ओके, सो हमारे पास दो तरह के सर्च होते हैं, अनइन्फॉर्म्ड एंड इन्फॉर्म्ड। ओके, सो वी आर हैविंग द टू टाइप्स, having the uninformed, then informed. Formed search. ओके, सो अनइन्फॉर्म में हमारे पास क्या है कि हम यहाँ पे ब्लाइंडली सर्च कर रहे हैं। मुझे क्या गिवन है, स्टार्ट स्टेट गिवन है, गोल स्टेट गिवन है, ठीक है, बस ये सब गिवन है। एंड मैं ऐसे ही कुछ एक्शंस गिवन है कि मूव लेफ्ट राइट अप डाउन, ठीक है, मैं ऐसे ऐसे करते करते चली जा रही हूँ, चली जा रही हूँ। एंड मुझे कहीं पे भी गोल स्टेट मिल सकता है, ठीक है, मुझे नहीं पता कब मिलेगा, शायद फर्स्ट स्टेप में मिल जाए, शायद सेकंड स्टेप में मिल जाए। ना मुझे ये पता है कि कितने मेरे स्टेप्स रहते हैं, कि मैं फाइनल स्टेट के कितना पास हूँ, ये मेजर कर लूँ मैं। आई हैव नो आइडिया। सो जब हम मेजर कर सकते हैं हमारा गोल स्टेट से हम कितना दूर हैं, दैट इज बेसिकली हरिस्टिक नॉलेज। एंड इस सब केसेस में अनइन्फॉर्म में वी डोंट हैव एनी हरिस्टिक नॉलेज। हम हमें कुछ नहीं पता होता कि हमारा गोल सेट कहाँ पे है, हम पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, नो आइडिया। ओके, सो दीज आर द करेक्टरिस्टिक। कोई भी नॉलेज हमें नहीं होती है, देन टाइम एंड मेमोरी डेफिनेटली वो ज्यादा लेगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हम गोल सेट पे कितना पास है, दूर है। तो वो कंटिन्यूसली चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, हम प्रोसेस करते रहेंगे, है ना। तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, मेमोरी भी उतनी ही ज़्यादा लगेगी। गारंटीड सोल्यूशन इसमें ऐसा है कि ओके होता है, बट वी आर नॉट श्योर। मतलब अगर मैं ऐसे फर्स्ट पे ही हूँ, इनिशियल स्टेट पे हूँ, तो मैं नहीं बोल सकती कि हाँ मैं पहुंचूंगी या नहीं पहुंचूंगी, ठीक है। तो हम ऐसे गारंटी नहीं दे सकते कि हाँ मैं पहुंच ही जाऊंगी। बट अगर हम इन्फॉर्म्ड की बात करें, क्योंकि हमें कुछ कुछ नॉलेज होती है, तो हम उसके बेसिस पे बोल सकते हैं कि हाँ आई विल गेट माई फाइनल रिजल्ट, या मैं गोल सेट पे पहुंच जाऊंगी, ठीक है। सो दीज आर द सम एल्गोरिदम जो हम कवर करेंगे। इसके एक एक क्वेश्चन है जो हम इसको सॉल्व करेंगे। बीएफएस, डीएफएस, डीएलएस एंड डीएफएस आईडी, यूसीएस एंड द बाई डायरेक्शन सर्च। इसमें से हम ऑलमोस्ट सारी ही कवर करेंगे, ठीक है। बीएफएस, बीएफएस क्या होता है, देखो बीएफएस इज ब्रेथ फर्स्ट सर्च। ब्रेथ फर्स्ट सर्च मतलब हम इसमें ब्रेथ्स को ये लेवल बाय लेवल ट्राइवर्स करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम हैविंग दिस ट्री, ओके। सो इसमें क्या करूंगी, मैं पहले ये वाला सर्च करूंगी, फिर ये सर्च करूंगी, फिर ये सर्च, इन दिस वे मैं लेवल बाय लेवल सर्च करूंगी, ओके। सो इसमें क्या है, इसमें जो प्रॉपर्टीज है हम उसकी बात करते हैं कि वो कंप्लीट होगा, हाँ। ऑप्टिमल, हाँ हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन इसमें मिल सकता है। एंड बट इसमें स्पेस बहुत ज्यादा लगेगी। फॉर एग्जाम्पल मेरा सोल्यूशन ये है, तो इसके चक्कर में मैंने ये सारी जो चीजें हैं एक्स्ट्रा वो भी ट्राइवर्स कर ली, है ना। मेरा सोल्यूशन बिल्कुल आखिरी वाला था। सो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ऑफ बी ऑफ डी, phase complexity is big of b of d plus 1, d is depth here, okay। Then we have the dfs, that is a depth first search। depth first search क्या है, इसमें हम क्या है कि हम एक डेप्थ को हर एक डेप्थ वाइज मेजर करेंगे। इसमें हम क्या है कि डेप्थ ट्री की नोड की डेप्थ में जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ, सो आई विल ट्राइवर्स फर्स्ट नोड, इसका भी फर्स्ट नोड, इसका भी फर्स्ट नोड, ओके। देन उसके बाद मैं इधर वाली ब्रांचेस को वन बाय वन ट्राइवर्स करूंगी, ठीक है। इसके लिए हम स्टैक्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है। हम इसमें बैक ट्रैक करते हैं, जब भी हमारे पास कोई ऐसे स्टेट आ जाए, जैसे मैंने यहाँ पे आंसर ट्राइवर्स किया, अब आंसर नहीं मिला, तो मैं क्या करूंगी, बैक ट्रैक मैं यहाँ आऊंगी। अगर इसका लेफ्ट चाइल्ड, इसका अगर राइट चाइल्ड होता तो मैं इस पे ट्राई बस करती, बट इसका नहीं है तो मैं फिर से वापस गई। एंड इसका चाइल्ड है तो मैंने यहाँ पे ट्राई बस किया, तो हम इसको बैक ट्रैक करते हैं, ठीक है। इसमें ये क्या है कि हम इसमें मेमोरी लेस यूज होती है, बट ऑप्टिमल बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। एंड बहुत ज्यादा चांसेस है कि हम इन्फिनाइट लूप में इसमें फंस जाएं, क्योंकि सपोज हमारा आंसर ये है एंड हमने
डीएफएस लगा लिया, तो ये तो इसकी डेप्थ अगर बहुत ज्यादा है सपोज, तो इसके अंदर ही चलता जाएगा, है ना। तो हमारे इस वाले लूप की तो टर्न ही नहीं आने वाली, सो दिस इज नॉट ऑप्टिमल एंड इसको हम बहुत ज्यादा प्रेफर नहीं करते, यूज भी नहीं करते हैं ज्यादा। ठीक है। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज बिग ऑफ बी डी, बी ऑफ डी, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज बिग ऑफ बी डी। ओके। सो इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कम है देन द डीएफएस, डीएफएस का इससे ज्यादा था, बट स्टिल हम वी प्रेफर बीएफएस बिकॉज यहाँ पे हम फंसने के चांसेस बहुत ज्यादा है। हम एक डेड लूप में या हम बोल सकते हैं कि इन्फिनाइट लूप में फंस सकते हैं, सो वी प्रेफर बीएफएस ओवर द डीएफएस। ओके, सो देयर इज सम स्मॉल एक डिफरेंस है। सो हाँ, इसमें ये है हमारा बीएफएस, एफएस एंड दिस इज अ डीएफएस। ओके। सो बीएफएस है वो लेवल वाइज हम ट्राइवर्स करते हैं, इसमें हम डेप्थ वाइज ट्राइवर्स करते हैं। यहाँ पे हम क्यूज का यूज करते हैं, यहाँ पे हम स्टैक्स का यूज करते हैं। ठीक है। कंप्लीटनेस, यस, हमें सोल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा हमेशा, इसमें कोई गारंटी नहीं है बिकॉज हम इन्फिनाइट लूप में फंस सकते हैं। ऑप्टिमल है, यस ऑप्टिमल है। नहीं, बिकॉज हमें पता ही है कि हमें सोल्यूशन ही नहीं मिल रहा, तो ऑप्टिमल तो कैसे ही होगा, है ना। तो नॉट ऑप्टिमल। एंड स्पेस, हाँ अगर बात करें, हाँ स्पेस इसमें बहुत ज्यादा लगेगी बिकॉज सारे नोड्स को हम ट्राइवर्स कर रहे हैं ऐसे ऐसे करके, है ना। एंड डीएफएस में फिर भी स्पेस कम यूज होती है एज कम्पेरेटिव टू बीएफएस। ओके। देन वी हैव द डेप्थ लिमिटेड सर्च। अभी हमने देखा कि जो हमारा डीएफएस था वो बहुत ज्यादा, हमने देखा कि वो फंस सकता है अगर कहीं पे इन्फिनाइट लूप आ जाए, है ना। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम कट लगा देते हैं कि मुझे फोर्थ लूप तक ही जाना है, सिर्फ फोर्थ की डेप्थ तक ही जाऊंगी मैं। जैसे आई हैव दिस थ्री, सपोज these and these, then ठीक है। ठीक है। तो मैंने यहाँ मेरे पास देखा कि मेरे पास है 1 2 3 4 5, आई हैव 5 लेवल। ठीक है। एन हमारा इक्वल टू यहाँ पे 5 है, तो मैंने क्या किया कि मैंने कट लगा दिया कि मैं एन इक्वल टू 3 तक ही ट्राइवर्स करूंगी। ठीक है। तो मैं यहाँ पे आई, मैंने ये ट्राइवर्स किया, ये ट्राइवर्स किया। ठीक है। मैंने देखा मेरे पास सोल्यूशन नहीं है, तो मैं यहाँ पे रुक जाऊंगी। ठीक है। फिर मैं इसके आंसर ट्राइवर्स करूंगी 3 3 तक, देन फर्दर मैं आगे इसके थ्री आगे आगे 3 3 ऐसे चेक करते हुए हम चलेंगे। इससे क्या होगा, अगर हमारा सोल्यूशन यहाँ कहीं है तो ये हमारे पास इजी हो जाएगा टू फाइंड द आंसर, एंड ऑब्वियसली ये भी इतना अच्छा नहीं होता। ठीक है। जस्ट इसमें सिर्फ एक ही बेनिफिट है, ये वाला इन्फिनाइट लूप है जो हमारा ट्रैप था, हम उससे बच जाएंगे, बट सोल्यूशन का कोई गारंटी नहीं है। सो दिस इज नॉट ऑप्टिमल, नॉट कंप्लीट। ओके। कॉम्प्लेक्सिटी इज बिग ऑफ बी ऑफ एल, एंड यहाँ पे बिग ऑफ बी एल, सेम एज द जो डीएफएस की है। सो इसमें हमारे पास क्या है, इसमें हमने क्या किया, इसको हमने कंबाइन कर दिया किसके साथ, बीएफएस की ऑप्टिमलिटी के साथ। ठीक है, कि वो हमें सही से आंसर कर रहा है, एंड डीएफएस की लोएस्ट मेमोरी के साथ। तो ये कैसे काम कर सकता है, हमने डीएफएस लिया विद द डेप्थ 0 1 2 3 एंड स्टॉप व्हेन द गोल इज फाउंड। ठीक है। हम डीएफएस यूज करेंगे, बट हम उस पर डेप्थ का क्राइटेरिया लगा देंगे। तो पहले मैंने 0 डेप्थ के लिए चेक किया, फिर 2 डेप्थ के लिए चेक किया, फिर जैसे 1 2 3 ऐसे हम डेप्थ के लिए चेक करते हुए चलेंगे। इसमें क्या होगा, डीएफएस सर डेप्थ फर्स्ट, हाँ अच्छा डीएफएस लगा रहे हैं, बट हम डेप्थ का कट लगा रहे हैं एक एक को, जैसे कि डीएफएस पहले डेप्थ इक्वल टू 1 के लिए चलेगा। ठीक है। मेरे पास सोल्यूशन नहीं मिला तो डेप्थ क्या हो जाएगी 2। ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग चलता रहेगा, इंक्रीज कर देंगे डेप्थ को जब तक हमारे पास सोल्यूशन नहीं मिलता। तो इससे हमारे पास क्या है कि कंप्लीट सोल्यूशन आ जाएगा, ऑप्टिमल भी आ जाएगा, एंड स्पेस भी हमारी ज्यादा नहीं लगेगी बिकॉज वी आर डूइंग बेसिकली डीएफएस ही कर रहे हैं, बट कट्स लगाते जा रहे हैं, मतलब एक एक को बढ़ाते जा रहे हैं डेप्थ को हर बार। ठीक है। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज बिग ऑफ बी रेज टू पावर डी, एंड द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज बिग ऑफ बी डी। ठीक है। सो अगर हम देखें ऑल ओवर जो हमने पढ़ी है एल्गोरिदम, उनमें से दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट मेथड एंड मोस्ट ऑप्टिमल है जो हम यूज कर सकते हैं।
Then we have the UCS, Uniform Cost Search. बस इसमें हमारे पास क्या है, इसमें हम क्या है, नोड को एक्सपेंड करेंगे जिसमें मिनिमम कॉस्ट होगा, ठीक है, जिसमें मिनिमम कॉस्ट होगा उन्हीं को नोड को हम प्रेफर देंगे। इसमें क्या है, इसमें जो कंडीशन है, ठीक है, इसको हम कब कब यूज कर सकते हैं, जब हमारे पास कुछ कुछ कॉस्ट गिवन हो एंड वो सब कॉस्ट के प्राइजेस हैं वो अलग हो, ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे, मिनिमम पाथ लगाएंगे एंड उसके लिए हम प्रायोरिटी क्यू का यूज कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज में कंप्लीट है ऑब्वियसली, एंड ऑप्टिमल तो होगा ही होगा ये, हमें आंसर इसमें बिल्कुल ऑप्टिमल मिलेगा बिकॉज हम मिनिमम पाथ को चूज करते हैं। So time complexity is bigger, b raised to power c by m, and here space complexity is bigger, b raised to power d plus 1. Okay. Then we have the bidirectional search. इसमें हम क्या करेंगे, सर्च को दोनों साइड से शुरू करेंगे, सर्च कर देंगे, स्टार्ट से हम फॉरवर्ड जाना शुरू करेंगे, ठीक है, दिस इज द स्टार्ट स्टेट, एंड हमारे गोल स्टेट से हम बैकवर्ड जाना शुरू कर देंगे, ठीक है, एंड जहाँ पे भी दोनों मिल जाएंगे वहां पे हम स्टॉप कर देंगे, ठीक है। इसमें ऑब्वियसली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, जिसकी वजह से इट्स अगेन ऑप्टिमल। बट ऐसा है कि हम इसको हर केस में हम इसको ट्राइवर्स नहीं कर सकते, है ना, बिकॉज बहुत किसी किसी के अगर बहुत सारे स्पेस सर्च स्टेट्स बन जाएं तो ऐसा हो जाएगा कि हम बहुत ज्यादा ट्राइवर्स कर रहे हैं, इतना शायद हमें जरूरत ना हो। तो बहुत सारे केसेस हैं जिसमें हमें इस मेथड की ज़रूरत ना हो, सो इसको हम इतना कॉमनली यूज़ नहीं करते, एंड इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ऑफ बी रेज टू पावर डी। सो फाइनल जो इसका है समरी, दैट इज अनयूनिफॉर्म सर्च, जो हमने पढ़ा, अनइनफॉर्म में हमने ये पढ़ा कि हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होता, कि हम कहाँ कितना दूर है अपने गोल से, एंड दैट इज बेसिकली कॉल्ड द हेरिस्टिक नॉलेज, एंड वी डोंट हैव एनी हेरिस्टिक नॉलेज। देन हमने इसके कुछ एल्गोरिदम्स पढ़े जिसमें दीज आर द सम कॉमनली यूज्ड। तो फर्स्ट वन इज अ बीएफएस। बीएफएस में हमारे पास क्या था कि हम लेवल बाय लेवल सर्च कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें ऑप्टिमल आंसर मिल रहा है, बट हमारे यहाँ जो स्पेस है वो बहुत ज्यादा ले रहा है, ठीक है, बट स्टिल वी कंसिडर इट एज एन ऑप्टिमल एंड एफिशिएंट सोल्यूशन। देन वी हैव द डीएफएस। डीएफएस में क्या है कि ओके वो इतना मेमोरी नहीं ले रहा, बट स्टिल क्योंकि हम उसमें एक डेड लूप में फंस सकते हैं, इन्फिनाइट लूप में फंस सकते हैं, तो दिस इज वेरी रिस्की एंड दिस इज नॉट रियली फ्रेंडली सोल्यूशन। देन हमने इसका सोल्यूशन निकाला, दैट इज डीएफएस आईडी, दैट इज आई, कि हम इसको आइटरेट करते रहेंगे। तो इसमें हमने क्या किया कि हम डेप्थ पे कट लगा देंगे कि हम 3 डेप्थ तक ही चलेंगे, फिर 4 तक ही चलेंगे, इतना ही सर्च करेंगे। बट इसमें ये है कि हमें आंसर ही नहीं मिलेगा इसमें। फॉर एग्जाम्पल हमारा आंसर 6 डेप्थ पे है बट हमने 4 पे कट लगा दिया, तो आंसर मिलने के बहुत कम चांसेस हैं, दिस इज अगेन नॉट अ गुड सोल्यूशन। देन वी हैव यूसीएस, सॉरी दिस इज द, हाँ, डीएफएस, सॉरी, इसमें तो हमने क्या किया था कि हाँ डेप्थ को स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे, ठीक है, दिस इज अ वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन, सॉरी आई गॉट कंफ्यूज्ड। सो डीएफएस इसमें हमारे पास क्या था कि हमने पहले डेप्थ इक्वल टू 1 लिया है ना, फिर 2 लिया, 3 लिया, इनमें हम कॉन्टिन्यूसली डेप्थ को बढ़ाते जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू अ सोल्यूशन, एंड हम तब रुकेंगे जब वी गॉट अ सोल्यूशन। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस जो हम कर सकते हैं। देन वी हैव द यूसीएस, दैट्स अ यूनिफॉर्म कोर्स सोल्यूशन सर्च। इसमें हमारे पास क्या होगा, ऑब्वियसली हमें ऑप्टिमल आंसर ही मिलेगा इसमें, क्योंकि हम मिनिमम पाथ ढूंढ रहे हैं एंड उसी पे मूव करते जा रहे हैं। देन वी आर द बाय डायरेक्शनल, ठीक है, इसमें हम क्या था, हम स्टार्ट से भी चलेंगे एंड स्टार्ट से मूव करेंगे, फॉरवर्ड चलेंगे एंड गोल से बैकवर्ड चलेंगे, जहाँ पे दोनों मिल जाएंगे जहाँ पे हम अपनी सर्च को रोक देंगे। तो बहुत सारे केसेस के लिए ये सही है, बट देयर आर
मैनी मच मोर केसेस जहाँ पे ये नहीं चलेगा, सो दिस इज नॉट दैट ऑप्टिमल एंड इसको हम हर बार यूज नहीं कर सकते। तो मोस्टली कॉमनली यूजेस BFS एंड द BFS ID। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर एंड इसके न्यूमेरिकल्स हैं जो भी हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो like, share, comment and also subscribe for more videos. Thank you.